Students, question number 5, exercise 11.1. The area of a square park is same as of a rectangular park. That mean आपके पास एक स्क्वेयर पार्क है, स्क्वेयर जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, और एक आपके पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है जी, जहां पे आपकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। अगर इसकी ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी क्या होगी, आपकी ए होगी। यहाँ पे ये अगर लेंथ है तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये भी आपके पास क्या है, ब्रेड्थ है। यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि एरिया ऑफ स्क्वेयर पार्क, एरिया ऑफ स्क्वेयर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। दैट मीन दोनों का एरिया आपके पास क्या है, सेम है। एरिया ऑफ स्क्वेयर पार्क आपके पास क्या होता है, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आपके पास होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ आपके पास है, ठीक है जी। यहां तक अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है और जो क्वेश्चन में गिवन है वो लाइंस हमने लिखी है। यहाँ पे आगे बोलते हैं द साइड ऑफ द स्क्वेयर पार्क इज 60 मीटर। दैट मीन साइड आपको गिवन है 60 मीटर, एंड देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर, एंड लेंथ इक्वल्स टू आपके पास है 90 मीटर। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। दैट मीन मैंने क्या करना है, मैंने बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कुछ नहीं करना, ये जो आपको मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, साइड इंटू साइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, आप यहाँ पे सिंपली इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो साइड आपके पास 60 मीटर है, दैट मीन 60 इंटू 60 इक्वल लेंथ आपके पास 90 है इंटू 90, ब्रेड्थ आपने बतानी है इंटू बी आपके पास रहेगा। तो ये 90 या मल्टी इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आएगा। तो 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 90 इक्वल टू आपके पास क्या है, बी आपके पास है 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 की टेबल में आएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 2 जा 0। दैट मीन आपके पास जो बी आएगा 2 इंटू 20 इक्वल टू बी, और बी आपके पास आएगा 40। आपको मीटर गिवन है, मीटर, यस। तो आपको यहाँ पे यूनिट रूल लिखनी है, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। सो हेंस द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 40 मीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। देखिए मेरे पास एक वायर है, मैं मानता हूं कि सपोज दिस इज ए वायर, ठीक है जी, ये मेरे पास एक वायर है, एक तार की बात करता है, इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। ये जो वायर है एक रेक्टेंगल की शेप में, दैट मीन ये वायर कुछ ऐसे है, इसको बेंड करके ना रेक्टेंगल बनाया हुआ, ठीक है जी, वायर को मोड़ के ऐसे रेक्टेंगल बना दिया यहाँ पे। ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ आपके पास है 40 सेंटीमीटर है, एंड ब्रेड्थ इज 22 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है जी। इफ द सेम वायर इज रीबेंट, मतलब इस वायर को दोबारा से रीबेंट किया गया इन द शेप ऑफ ए स्क्वेयर। पहले तो इससे मैंने बना दिया एक रेक्टेंगल, ठीक है जी, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। बाद में इसी वायर से मैंने इसको रीबेंट किया और मैंने इससे क्या बना दिया, मैंने इससे एक स्क्वेयर बना दिया, स्क्वेयर जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है जी। पहले रेक्टेंगल है, बाद में क्या है, स्क्वेयर है। वायर आपके पास क्या है, सेम वायर है। ये चीज ध्यान रखना कि जो दोनों बने हैं ये सेम वायर से मिलके बनाए हैं, दोनों को एक ही वायर से मिला बनाया गया है। ना तो कोई इस वायर में से जो ये वायर है कोई नई चीज ऐड की गई है, ना ही यहाँ पे कोई चीज आपके क्या की है, खत्म की गई है। जो लेंथ इस वायर की है वही लेंथ इस वायर की है। यहां से आपके पास एक छोटी सी बात आपके सामने आती है कि अगर वायर सेम है तो दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, सेम होगा या नहीं होगा। मैं बोल सकता हूं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ किसके, स्क्वेयर के इक्वल होगा जी, होगा या नहीं होगा। सो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर आपके पास क्या होता है, 4 इंटू साइड। चलिए जी, ये तो आपका बन गया क्वेश्चन का कंसेप्ट, जो आपको पता होना चाहिए था कि क्या क्वेश्चन में आपको बोला गया है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन, जो आपको बताना है आंसर। आपको बोला गया कि आपको लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, आपने इसकी क्या बतानी है, साइड बतानी है, स्क्वेयर की साइड बतानी है, और साथ में ये भी बताना है कि जो एरिया होगा वो किसका एरिया ज्यादा होगा, ठीक है जी। चलिए पहले हम निकालते हैं साइड ऑफ द स्क्वेयर। लेंथ आपके पास 40 है, ब्रेड्थ आपके पास का 22, वैल्यूज पुट कीजिए। सो 2 इंटू 40 प्लस 22 इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है जी।
सो 40 प्लस ये आपका बन जाएगा 2 इंटू 62 इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। सो यहां से 4 आपका डिवाइड में आएगा, 2 इंटू 62 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू आपके पास क्या है, साइड है। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 1। दैट मीन आपके पास जो साइड आएगी, आपकी जो साइड आ रही है यहां से साइड आपके पास आती है 31 सेंटीमीटर। देखिए पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, द साइड ऑफ द स्क्वेयर इज ऑफ 31 सेंटीमीटर। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बोलता है कि एरिया किसका ज्यादा होगा, कौन ज्यादा एरिया एनक्लोज करेगा। चलिए अगर मैं एरिया की बात करता हूं, जो रेक्टेंगल आपके पास है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वेयर। सो फॉर्मूला पहले तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और स्क्वेयर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो चलिए आपके पास जो लेंथ गिवन है, आपको लेंथ आपके पास है 40 इंटू 22। तो दैट मीन यहाँ पे जो एरिया आता है 880 सेंटीमीटर स्क्वेयर आपके पास आता है। और साइड हमने क्या निकाली है, साइड हमने निकाली है 31। दैट मीन 31 इंटू 31, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो आपके पास आएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो आप यहां से इजिली दे सकते हैं कि 961 इज ग्रेटर देन 880। और 961 एरिया किसका है, 961 एरिया किसका है, स्क्वेयर का है। सो हेंस एरिया ऑफ स्क्वेयर इज मोर देन दैट ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है जी, अगर ये एरिया ज्यादा, दैट मीन जो आपने वायर से रीबेंड करके स्क्वेयर बनाया था वो ज्यादा एरिया कवर करेगा एज कंपेयर टू द एरिया कवर्ड बाय द वायर व्हेन इट इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। आपके पास जो पेरीमीटर गिवन है दैट इज 130 सेंटीमीटर। और बात किसकी करता है, बात करता है एक रेक्टेंगल की बात करता है। ठीक है जी, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, आपके पास जो इसकी ब्रेथ है दैट इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ, आपने क्या बतानी है, इसकी लेंथ बतानी है, जिसको मैंने एल यहाँ पे एज्यूम किया। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है जी, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का। जो पेरीमीटर आपके पास होता है 2 इंटू एल प्लस बी आपके पास है। सो पेरीमीटर आपके पास 130। सो 130 इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ आपके पास है, आपने लेंथ तो बतानी है, बी आपके पास है 30। सो 2 इज हेयर मल्टीप्लाइड, इट विल कम हेयर इन डिवाइड में आएगा 130 बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू एल प्लस 30। कैंसल आउट करेंगे आपके पास आएगा 2 6 2 5। दैट मीन आपके पास जो इक्वेशन बनती है यहां से 65 इक्वल टू एल प्लस 30 आपके पास बनता है। सो यहां से आप देखेंगे कि 30 को जब आप इक्वल के इधर लेके आए इट विल बिकम माइनस। सो एल विल बी 65 माइनस 30 इक्वल टू एल, एंड फ्रॉम हेयर एल इक्वल टू आपके पास आएगा 35 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ द सेकंड पार्ट हियर इज दैट यू हैव टू फाइंड द एरिया। सो एरिया ऑफ rectangle is equal to length into breadth. So what is length? 35 centimeter. 35 into, and what is breadth here? 30. So when we multiply it, it will get 3 5s are 15, 3 10 1, 3 5s are 15, 3 9. तो ये आएगा 1050 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ध्यान रख लेना, यूनिट नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे। लेंथ की यूनिट आपकी सेंटीमीटर है और एरिया आपके पास है 1050 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप यहाँ पे ना 3-4 स्टार लगा लो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंसेप्ट बहुत अच्छा है, ये कंसेप्ट आपके 10th क्लास तक काम आएगा। ध्यान से सुन लेना, ठीक है जी। ए डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेड्थ 1 मीटर इज फिटेड इन ए वॉल। मैं बोलता हूं कि ये मेरे पास क्या है, एक दीवार है जी। ठीक है, ये मेरे पास एक वॉल है, जिसको मैंने बोला, जिस क्वेश्चन में जो बोलता है दिस इज ए वॉल। ठीक है जी, आपने यहां पे एक डोर लगाया। ठीक है जी, सपोज मैंने ये लगा दिया डोर यहां पे, एंड दिस इज माई डोर। लेंथ आपके पास है 2 मीटर, सो दिस इज 2 मीटर, एंड द ब्रेड्थ आपके पास क्या है 1 मीटर। दिस आर द डायमेंशन ऑफ द डोर।
fitted in a wall. The length of the wall is 4.5 मीटर. दैट मीन आपकी जो वॉल है, ये वॉल मैंने बोली है ना, इसकी जो लेंथ आपके पास दैट इज 4.5 मीटर एंड द ब्रेड्थ इज 3.6 मीटर. दैट मीन इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ आपके पास है दैट इज 3.6 मीटर. ठीक है जी. सो ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल. आपने इस वॉल को क्या करना है, ये जो एरिया आपके पास है, ठीक है जी, आपने इस एरिया को व्हाइट वॉश करना. आपने देखा घरों में जब कली करते हैं ना, तो दरवाजे थोड़ी करते हैं वो कली सेम. जो कलर किया जाता है, जो पेंटिंग की जाती है, वो सिर्फ वॉल्स की पेंटिंग की जाती है. तो जो एरिया मैंने यहाँ पे मार्क किया ना, आपने इसकी व्हाइट वॉशिंग करनी है. इफ द रेट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग इज 20 पर मीटर स्क्वेयर. अगर व्हाइट वॉशिंग का रेट आपके पास का 20 पर मीटर स्क्वेयर, 1 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट आपके पास 20 रुपीज है, तो पूरी वॉल जो आप व्हाइट वॉश कर रहे हो एक्सक्लूडिंग डोर, तो उसकी कॉस्ट कितनी आपके पास आएगी. तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आए, सबसे पहले निकालिए एरिया ऑफ वॉल. सो एरिया ऑफ वॉल आपके पास देखिए 4.5, 3.6, लेंथ और ब्रेड्थ आपकी अलग अलग है. दैट मीन इट इज ए रेक्टेंगुलर शेप. सो L इंटू बी. लेंथ आपके पास कितनी है 4.5 इंटू 3.6. तो आप यहां से एरिया निकाल लेंगे. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 16.20 मीटर स्क्वेयर. सो दिस इज द एरिया ऑफ द वॉल. फिर नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन में डोर आपके पास, आप निकालिए एरिया ऑफ डोर. दैट इज अगेन लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ आपके पास है 2, ब्रेड्थ आपके पास है 1, 2 1 2 मीटर स्क्वेयर. ठीक है जी. एरिया ऑफ वॉल आपके पास है, एरिया ऑफ डोर आपके पास आ गया. बात है मेन क्वेश्चन जो कहता है कि आपने वॉल को व्हाइट वॉश किया. दैट मीन अगर वॉल को व्हाइट वॉश करते, डोर को तो व्हाइट वॉश नहीं कर रहे, तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, द एरिया ऑफ द वॉल टू बी व्हाइट वॉश. एरिया ऑफ वॉल टू बी व्हाइट वॉश. तो आप खुद देखिए, ये जो आपने एरिया निकाला ना, एरिया ऑफ वॉल, ये जो आपकी 16.20, ये पूरी वॉल का एरिया है. मतलब ये पूरी वॉल का एरिया है. लेकिन हम इसमें डोर को तो व्हाइट वॉश नहीं करते ना, तो अगर मैं पूरी वॉल के एरिया में से डोर का एरिया माइनस कर देता हूं, तो आपके पास कौन सा एरिया आएगा, आपके पास वो एरिया आएगा जिसको आपने क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है. ठीक है जी. सो एरिया ऑफ वॉल टू बी व्हाइट वॉश आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ आपके पास क्या आएगा, डोर आएगा आपके पास. एरिया ऑफ डोर आपके पास आएगा. तो एरिया ऑफ वॉल आपके पास कितना है, एरिया ऑफ वॉल मेरे पास आया है 16.20 माइनस एरिया ऑफ डोर आपके पास क्या है 2. तो 16.20 माइनस 2 आपके पास आता है 14.20 मीटर स्क्वेयर. सो दिस इज द एरिया ऑफ द वॉल टू बी व्हाइट वॉश. तो यहां तक आपको आई थिंक क्लियर है. अब आते हैं कि आपको बताना है कितनी कॉस्ट आएगी. ठीक है जी. सो कॉस्ट के लिए आप देखिए, आपको गिवन कॉस्ट कितनी है, आपका जो कॉस्ट गिवन है ना, द रेट, मैं यहां पे अलग से करता हूं नए पेज पे, आपको जो रेट गिवन है, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग आपके पास है ₹20 पर मीटर स्क्वेयर. दैट मीन मैं बोलता हूं कि 1 मीटर स्क्वेयर की जो कॉस्ट आपके पास गिवन है, वो कितनी गिवन है, 20 आपके पास आती है. ठीक है जी. लेकिन मेरे पास जो एरिया जो मैंने व्हाइट वॉश करना है, एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड, वो कितना मेरे पास है, वो मेरे पास है जी, जो मैंने निकाला था अभी, ये निकाला मैंने, कितना निकाला यहाँ पे वैल्यू 14.20 निकाली थी मैंने, 14.20 मीटर स्क्वेयर. 1 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट 20 रुपीज है. एरिया मैंने व्हाइट वॉश करना है 14.20 मीटर स्क्वेयर. जो कल वाला काम था कि एक पेन 10 रुपए का है, 10 पेन होंगे 100 रुपए के. 1 मीटर की कॉस्ट, मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट 20 है, तो इतने कॉस्ट क्या होगी. सो टोटल कॉस्ट विल बी 20 मल्टीप्लाई बाय 20. मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, 20 को मल्टीप्लाई 14.20 के साथ. तो 20 इंटू 14.20 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, वो आंसर आएगा आपके पास 284. और ये आंसर आएगा रुपीज में, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉस्ट बतानी है, और यही आपका क्या आंसर है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए. बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आगे बहुत काम आएगा आपके. ठीक है जी. थैंक यू. कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं. ठीक है.